कक्षा 11 मैथमेटिक्स, ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 3, हमारा चैप्टर नंबर 2 संबंध व फलन चल रहा था। उसकी एक्सरसाइज 2.1 हमारी चल रही थी। उसके हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, अब इसके बाकी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम रीड करते हैं, मान लीजिए a इजकल टू 1 2, b इजकल टू 3 4, तो a क्रॉस b लिखिए और a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो हमारे पास दो सेट हैं, a 1 2, b 3 4 और हमें a क्रॉस b निकालना है। तो हमें दिया गया है a इक्वल टू, ए सेट है 1 2, b एक सेट है, उसके मेंबर्स एलिमेंट्स हैं 3 4 और वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b, और वी हैव टू फाइंड, हमें ये भी फाइंड करना है कि a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय होंगे, कितने नंबर्स ऑफ सबसेट्स भी बताने हैं और उनकी हमें लिस्ट भी बनानी है। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b फाइंड करते हैं। a क्रॉस b हमने फाइंड की है। a क्रॉस b, देखो जो इसके सेट में नंबर बताए कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो a क्रॉस b में 2 गुना 2 4 अवयव होंगे। तो हमारे पास होंगे 1 3, 1 4, 2 3 और 2 4। तो हमने a क्रॉस b निकाल लिया। तो a क्रॉस b निकालना मैं पहली वीडियो में बता चुका। यदि किसी को a क्रॉस b निकालना नहीं आता तो हमारी वो पहली यानी वीडियो नंबर 2 देख ले और उसमें a क्रॉस b निकालना, उस पर आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि a क्रॉस b में 1 2 3 4, a क्रॉस b एक सेट होता है ऑर्डर्ड स्पेयर्स का। तो ये हमारे पास इसके 4 एलिमेंट्स हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो हमें बताना है इसके उप समुच्चय। तो उप समुच्चय का फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर्स ऑफ यानी इसके उप समुच्चयों के यानी नंबर्स ऑफ सबसेट्स जो होंगे इसके 2 की पावर n एक फॉर्मूला है। 2 की पावर n, n मीन्स है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स में। अगर हमारे पास किसी सेट्स में n नंबर हैं तो कितने उप समुच्चय होते हैं, कितने उप समुच्चय यानी सबसेट्स होते हैं, 2 की पावर। तो इसमें कितने हमारे पास, तो n a क्रॉस b के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है 4। तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या इक्वल टू होगी 2 की पावर n। n हमारे पास गिवन है इक्वल टू 4। हियर n इक्वल टू 4, तो वी गेट 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसके नंबर ऑफ जो हमारे पास सबसेट्स होंगे वो 16 होंगे। अब हमें लिस्ट बनानी है। इसने कहा उनकी सूची। देखो 16 सेट हमें बनाने हैं। देखो पहले हम 1 1 लेंगे, पहले हम एक एक के ले लेंगे। अगर तुमने हमारी सेट्स की वीडियो नहीं देखी तो सेट्स में हमने सब सेट्स कैसे बनाते हैं वो बताए थे। तो 16 हम लिख सकते हैं। पहले हम 5, तो 5 और खुद तो होता है, फिर एक एक नंबर का बनाएंगे, फिर 2 2 का बनाएंगे, फिर 3 3 का बनाएंगे। तो इस प्रकार हम इसके 16 अवयव लिख सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लेते हैं। मान लीजिए a और b 2 उप समुच्चय हैं, na इक्वल टू 3, nb इक्वल टू 2। अर्थात जो समुच्चय a है उसके अवयव 3 हैं, जो समुच्चय b है उसके अवयव 2 हैं। तो हमें दिया है
कुछ ऑर्डर पेयर के दिए हैं x1, y2, z1, ये a क्रॉस b में है, यानी a क्रॉस b के अवयव हैं। तो a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं, अर्थात हमें सेट अलग अलग ज्ञात करने हैं। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास दो सेट्स हैं, a और b गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर में हमें दिया है, क्वेश्चन में NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो A के अवयव की संख्या वो है हमारे पास 3, NB हमें दी हुई है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। तो देखो हमें कुछ अवयव दिए हैं, हमें A क्रॉस B जब इसने निकाली होगी तो हमें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि A क्रॉस B के जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट x,1 है, एक एलिमेंट्स y,2 है और एक एलिमेंट है हमारे पास z,1 है। तो हमारे पास गिवन है A क्रॉस B के 3 अवयव। अब हमें ये भी पहले गिवन है क्वेश्चन में कि A सेट में 3 मेंबर हैं और B में 2 मेंबर हैं। तो देखो जो A क्रॉस B के जब ये मेंबर हैं तो पहला एलिमेंट किसका होता है, A का होता है। तो यदि मैं अपने पास एक सेट लिखूं, पहले जो फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के जो नंबर्स एलिमेंट्स हैं, हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस ऑर्डर पेयर का वो A का मेंबर है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट, ये सब A के मेंबर है। तो मैंने x, y, z लिख लिया। और हम देखते हैं कि A में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आए, 1, 2, 3, और यही हमें गिवन है। तो इसका मतलब A तो हमें फाइंड हो गया। तो हमारी ये भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसमें 3 मेंबर ही होने चाहिए। अब मैं लेता हूँ B सेट। अब मैं सेकंड कंपोनेंट लेता हूँ 1, 2, 1, 1, 2, 1, क्योंकि हमें पता है सेट्स में हम यूनिक नंबर लिखते हैं, केवल एक नंबर एक बार ही लिखा जाएगा। तो 1, 2, 1 नहीं लिखेंगे, केवल 1, 2, क्योंकि 1 पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हमारे पास B इक्वल टू हो गया 1, 2। तो B के अवयव कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2, और यही हमारे पास रिक्वायरमेंट भी है हमारी। तो B में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमें क्वेश्चन में दिए हैं वे भी 2 दिए हैं। तो हमारे ये सेट फाइंड हो गए। तो हमारा जो आंसर है वो A इक्वल टू क्या है, x, y, z, और B इक्वल टू क्या है, 1, 2। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, जिसमें -10 तथा 01 भी हैं। अर्थात जो A क्रॉस A हमने फाइंड की है, अब की बार हमें 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमें दिए हुए थे। एक समुच्चय A ज्ञात करना है और A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात करना है। यदि मुझे A सेट मिल जाए तो फिर मैं A क्रॉस A फाइंड कर सकता हूँ। और इन 2 अवयव में पहले ऑलरेडी गिवन है प्रश्न में, इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट होंगे, कितने 9 अवयव हैं, 2 हमें पता है, तो बाकी 7 एलिमेंट्स जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं A क्रॉस A के, वे हम बता सकते हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखो हमारे पास A क्रॉस A में 9 अवयव है। देखो मैं मान लेता हूँ कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट्स A के इक्वल टू m है, यानी A में अवयवों की संख्या m है। प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है n A क्रॉस A के जो अवयव हैं वे 9 हैं, और हम जानते हैं कि
कि एक रो से के जो एलिमेंट होते हैं उनकी अलग अलग प्रोडक्ट हम लिख के 9, तो Na इक्वल टू Na, क्योंकि जब इसमें 9 अवयव हैं हमारे पास, तो एक रो से में 9 है, तो A में जितने A में है उतने ही इसमें होंगे, तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो 9 होगा। तो हमारे पास m इंटू एम इजकल टू 9, तो ये m स्क्वायर हो गया 9, तो m इक्वल टू 3। तो हमारे पास एक ही कंडीशन बनती है एक रो से में, a अर्थात 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ हमने ये फाइंड कर लिया कि Na में 3 एलिमेंट्स है, अर्थात A समुच्चय A में अवयवों की संख्या वो कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट A इक्वल टू 3। तो ये हमने, अब हमें सेट A फाइंड करना है, उसमें 3 नंबर हैं, ये हमने पहले ही जान लिया। अब देखो प्रश्न में दिया है कि -1 उसका एक मेंबर है, किसका? एक रो से का, -1, 0। तो -1 A का एलिमेंट है और 0 भी A का एलिमेंट है। ये हमारी फर्स्ट कंपोनेंट पहले वाले का, सेकंड कंपोनेंट सेकंड वाले सेट का, तो हमारे पास ये हुआ। इसी प्रकार 0, 1 भी दिया है एक रो से, तो 0, तो हम देखते हैं इसमें -1 भी है एलिमेंट A का, 0 भी है और 1 भी है, तो 10। तो हमने रिजल्ट निकाला कि हमारे पास -1 भी एक एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है एंड 1, तो ये तीनों मेंबर किसके हैं? A के हैं, और हमने सेट लिख दिया। देखो 3 मेंबर हमें पहले रिक्वायरमेंट थी हमारी, तो तीनों मेंबर निकल गए, -1, 0, 1, तो n इक्वल टू 3 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो A सेट होगा वो -1, 0, 1 होगा। तो A क्रॉस A अब हम फाइंड करते हैं। A क्रॉस A हमें गिवन है, B हमें गिवन, 3 एलिमेंट इसके, 3 इसके, तो 9 एलिमेंट्स होंगे। तो हमने ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, पहले लिखेंगे -1, -1, -1, -1, -0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और बाकी 2 ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो बाकी जो बचे 7 हम लिख सकते हैं। तो ये एक रो से के शेष अवयव होंगे। तो ये हमारी थी वीडियो नंबर 3। तो अब हमने एक चैप्टर हमारा जो था उसकी जो पहली फर्स्ट एक्सरसाइज थी 2.1 हमारी कंप्लीट हुई। तो इसे आप अच्छी तरह करें, अपना घर भी गृह कार्य करें, अपनी एक कॉपी बना लें, फेयर कॉपी, उस पर सभी क्वेश्चन करें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।